हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उठने के सबसे पहले मैंने किया भगवान को नमस्कार, फिर धरती माता को नमस्कार, फिर मैं आई थी बाहर। बाहर आके देखा तो मौसम बिल्कुल अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी। फिर मैंने इन पशुओं का हटाया यहाँ से गोबर। पशुओं के गोबर को उठा के भरा था मैंने एक तसले में। गोबर को भरने के बाद चली थी मैं अपना झाड़ू देने। सुबह सुबह का काम होता है शुरू मेरा सफाई से। और अभी सुबह का टाइम हुआ है 4, सुबह के 4 बजे हुए हैं। ये टाइम बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही शांति भरा होता है, बहुत ही अपनापन सा फील होता है। माइंड एकदम फ्रेश रहता है, क्योंकि किसी साइड से नहीं तो कोई आवाज़ आती है। बिल्कुल ही ठंडी ठंडी चल रही थी हवा, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। घर में सब सो रहे थे, पर मैं अपनी नींद को त्याग कर काम में लगी हुई थी। और मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी नहा के झाड़ू पोछा करके घर में सफाई करके नहा के फिर करनी होती है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मन को शांति मिलती है और इससे क्या होता है, इससे घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। शास्त्रों के अनुसार घर में झाड़ू पोछा सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। और एक गृहिणी को सबसे पहले सुबह नहा के अच्छे से स्वस्थ होके जब ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को सीता माता की रसोई बोलते हैं। और इसमें हमारे लड्डू गोपाल का भी भोग बनता है। हमें बिना नहाए किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर आई थी मैं नहा के आके पहले बनाई थी सबसे पहले मैंने पापा जी की चाय, क्योंकि पापा जी को खेत पे जाना होता है तो पापा जी हो जाते हैं लेट। इसलिए सबसे पहले मैं पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ। चाय बना के फिर मैं अपने कान्हा जी की पूजा करने के बाद करती हूँ थोड़ा सा नाम जाप। नाम जाप करने से हमें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। हमारे साथ जो भी होता है उससे हम सब राधा रानी की कृपा ही समझते हैं। आपको भी जो भी कोई नाम जाप प्रिय हो आप वो कर सकते हो, पर करना ज़रूर चाहिए। और बाहर आके देखा तो मौसम हो रहा था कुछ इस तरह, ठंडी ठंडी सी हवा, हल्के हल्के से बादल बादल फटे हुए थे। आजकल सुबह का मौसम हर टाइम ऐसा। फिर इतनी उठ के आ गई थी अन्नू दीदी। फिर हम दोनों माँ बेटियों ने बिस्कुट के साथ की चाय पीने के बाद लगाई थी अपने कम्बलों की तरह। सुबह ये सब सोते रहते हैं तो सुबह नहीं हो पाता। जब ये उठ जाते हैं तो उनके बाद करती हूँ मैं इन कपड़ों की तह लगाने के बाद की थी हमने थोड़ी सी डस्टिंग, बेड की, ड्रेसिंग की, मेज टेबल सबको अच्छी तरह से पहुँचा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत जल्दी का होता है और जल्दी में इतना सब नहीं हो पाता। इसलिए मैं इनको बाद में ही साफ़ करती हूँ। इसके बाद ऊपरले कमरे की करने गई थी मैं सफाई। तो सबसे पहले जाके देखा ये नज़ारा बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा, सामने हरियाली और जुतता हुआ खेत। सच्ची में गाँव में रहने का एक अलग ही सुकून है। ये देखने को बस सिर्फ गांव में ही मिलेगा, शहरों में ऐसी हरियाली कहाँ। ठंडी हवा और इतना अच्छा नज़ारा देखने के बाद किया था हमने अंदर कमरे में प्रवेश। कमरे में जाते ही पहले मैंने अच्छी तरह से बेडशीट को झाड़ के बिछाया। बेडशीट को बिछाने के बाद की थी सारे रूम में थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद दी थी अच्छी तरह झाड़ू। रेत हो रखा था बहुत, तो पहले तो देख के जी घबराया, फिर कर्रे पर के लग गए अपने काम में। फिर इस लड़की को तो डर लगता ही नहीं है किसी से, कहाँ पे जाके खड़ी है, इतना मना करने के बाद भी नहीं आती है। जैसे ही मैं झाड़ू दे के हटती हूँ फिर आ जाती है मेरा काम बढ़ाने में एक नंबर 1 है ये लड़की। और नहीं दे तो फिर तो इसका रोना तो 7वें आसमान पे सुनाई देता है। ऊपर से जैसे कैसे करके अपना काम आए थे नीचे आके बनाई थी हमने सब्जी बनाई थी हमने आलू और कचरी की। आप लोगों को किस किस को पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह खाते हैं। सब्जी बनाने के बाद बनाई थी हमने फूली फूली रोटियाँ। आ जाओ।
फिर सबने खा लिया था खाना। सबके खाना खाने के बाद किए थे मैंने अपनी रसोई के सारे बर्तन साफ़। रसोई में कभी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। बर्तन करने के बाद किया था मैंने अपनी रसोई को अच्छी तरह से क्लीन। रसोई को कभी गंदा नहीं रखें, हर टाइम साफ़ ही रखें। खाना बनाने के बाद तुरंत साफ़ करके मैं अपनी रसोई को रात को भी साफ़ करके सोती हूँ और सुबह भी अपना खाना बनाने के बाद अच्छी तरह से डस्टिंग करके और कॉलिंग करके अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और जैसे ही रसोई का सारा काम करके मैं बाहर आती हूँ तो इसको देखो, इसका काम ही कुछ अलग होता है। ये लगी है ये अपने मिस्त्री बने में लता जल्दी ओढ़ने के। फिर सारा काम करने के बाद हो गई थी दोपहर। फिर मैंने अपने कान्हा को सुलाया। कान्हा को सुलाने के बाद मैंने और मेरी बेटी ने खाया था खाना। इसको भी मैंने अपने साथ खिलाया और हम दोनों ने अच्छी तरह से अपना खाना फिनिश किया। खाना खाने के बाद अपने नाम जाप के साथ सुने थे थोड़ी देर बाबा जी के प्रवचन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे। समस्त क्रियाओं का जहाँ निषेध हो जाता है